नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सेन और आज हम बात करेंगे महंगाई की मार की। जी हां, जिस तरीके से मध्य प्रदेश और पूरे देश की अगर हम बात करें तो महंगाई लगातार पूरे देश में बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हुई है उसके बाद आम आदमी की जेब पर इसका न सिर्फ गहरा असर पड़ा है बल्कि उसके सामने बड़ी परेशानी यहाँ पर खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो सरकारें जरूर इस बात को कह रही है कि महंगाई जरूर बढ़ी है लेकिन जल्द ही लोगों को राहत दी जाएगी, लेकिन वो राहत कब मिलेगी? क्योंकि कोरोना संकट के बाद जिस तरीके से पूरा देश अनलॉक हुआ उसके बाद उम्मीद थी कि सरकार की तरफ से राहत दी जाएगी, लेकिन अगर हम बात करें पेट्रोलियम पदार्थों की तो वो लगातार उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। और खासतौर पर अगर हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो दोनों ही जगहों पर जो है पेट्रोल पहले ही सेंचुरी लगा चुका है, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर पेट्रोल मध्य प्रदेश में 113 रुपए से ज्यादा रुपए प्रति लीटर हो चुका है। यानी साफ है कि जो पेट्रोल के जो दाम है वो आसमान छूते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वहीं हम डीजल की बात करें तो डीजल भी जो है यहाँ पर सेंचुरी लगा चुका है, यानी 100 के पार डीजल पहुंच चुका है। और यही कारण है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत के बाद अगर हम बात करें तो दैनिक उपयोग की चीजें, सब्जी भाजी से लेकर तमाम वो चीजें जो रसोई में उपयोग होती हैं वो महंगी हो चुकी हैं। और सीधा अगर हम बात करें तो इससे जो आम गृहिणी की रसोई है वो उस पर जो है सीधा इम्पैक्ट पड़ा और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से महंगाई बढ़ी, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े, उसके बाद आम लोगों का क्या कहना है और सबसे ज्यादा जो सब्जी महंगी हुई है, सब्जी व्यापारियों का क्या कुछ कहना है। आइए सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। तो सीधे तौर पर जिस तरीके से मैंने बताया कि लगातार जो है पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में इजाफा हो रहा है और उसके बाद दैनिक उपयोग की चीजों पर भी इसका सीधा असर पड़ा है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कहीं ना कहीं महंगा हुआ है। और क्या कुछ कहना है सब्जी व्यापारियों का, ग्राहकों का, उपभोक्ताओं का महंगाई को लेकर, आइए सुनते हैं। सर सब्जी तो बहुत महंगी है। 200 रुपये किलो धनिया दे रहे हैं 40 रुपये किलो टमाटर हैं। अब कहाँ से ले सब्जी? खाली थैला लेके जा रहे हैं। देखो, सरकार से यही मांग करते हैं कि सस्ता करे कुछ। सरकार से यही बोलते हैं, मजदूर लोगों की बहुत परेशानी है। मजदूरों को मिल क्या रहा है? 5-6 हज़ार में पूर्ति कर रहे हैं। परेशान है मजदूर। लॉकडाउन बेसी लग गया तो और परेशान रहे हैं। बहुत दिक्कत हो रही है अब। और सामान बहुत महंगा है, अति से ज़्यादा महंगा है। सब्जी मंडी आया था मैं सब्जी खरीदने के लिए। जहांगीराबाद में ठेलों से सब्जी लो तो बहुत महंगी पड़ रही है और आज के समय में मंडी के अंदर भी आए हैं तो सब्जी बहुत महंगी है। ये हरा धनिया है जो कि 5 रुपये में पहले मिल जाता था अच्छा खासा, आज 40 रुपये का धनिया ले जा रहा हूँ 100 ग्राम। यानी कि बहुत ज़बरदस्त महंगाई है भाई। सरकार से यही मांग करते हैं कि सरकार थोड़ा सा सोचे कुछ। पेट्रोल है तो उसके दाम अच्छे हैं और गैस सिलेंडर है उसके दामों में काफ़ी बढ़ाव है। और सरकार से यही गुजारिश कर सकते हैं कि थोड़ा सा रेट को कम करें और सही जनता के लिए थोड़ा सा बोझ कम करे सरकार। अभी 2-4 दिन से धनिया के, टमाटर के, प्याज के रेट बढ़े हुए हैं। धनिया 150-60 रुपये किलो बिक रही है, टमाटर 50-60 रुपये किलो बिक रहे हैं, प्याज भी 30-40 रुपये किलो बिक रही है। बाकी क्या है, ये सब्जियाँ बाहर से आ रही हैं, इस वजह से पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े हुए हैं। थोड़ी बाकी सब्जियों के ऊपर नीचे रेट चल रहा है। सब्जी के दाम में बढ़ोतरी तो बहुत हुई है। इस वक्त डीजल और पेट्रोल के जो भाव हैं वो आसमान छू रहे हैं और जैसे जैसे डीजल का रेट बढ़ेगा सब्जियों के दाम बढ़ते जाएंगे। अभी अपनी यहाँ मध्य प्रदेश में लोकल में ऐसी कोई सब्जी नहीं है जिसकी आवक लोकल की हो सके और जिससे दाम थम सकें। अभी ज़्यादातर सब्जियाँ जो है बेंगलोर से टमाटर आ रहा है, नासिक से अपना जो धनिया आ रहा है, टमाटर वगैरह, मिर्ची जो है जो दूसरी जगह से आ रही है। इस तरीके से हर चीज़ के अंदर जो 5-7 रुपये किलो बिकने वाली चीज़ या 40-50 रुपये किलो बिक रही है। तो ये डीजल की महंगाई की वजह से और जो पहले भाड़ा अपना जो लगता था 5 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये किलो का, वो आज 20-22 रुपये किलो पे पहुंच गया है। जैसे अगर 20-22 रुपये किलो का भाड़ा अगर लगेगा तो उसी हिसाब से रेट में बढ़ोतरी होगी।
तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उससे आम उपभोक्ताओं की परेशानी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो आमदनी है वो कम है लेकिन खर्चा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर नजर आ रही है बढ़ती महंगाई के कारण, और लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि सरकार की तरफ से राहत मिलेगी। सरकार कोई भी हो, लेकिन जब चुनाव का मुद्दा आता है तो बात सिर्फ ये होती है मूलभूत की ज़रूरतें हैं उन्हें वो कम कीमत पर प्रदान करेगी। अगर हम बात करें तो हालांकि भले ही अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो, लेकिन बढ़ती महंगाई ने एक बार फिर आम आदमी के जीवन में भूचाल ला दिया है। हम इस वक्त इंदौर की बालवा मिल मंडी में हैं और सब्जी मंडी में अगर आप सब्जी के भाव सुनोगे तो दंग रह जाओगे। हर सब्जी पर पिछले 5 से 6 दिनों में बड़ा उछाल आया है। मतलब हर सब्जी में अब लगभग 20 से 30 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। आखिर ये बढ़ोतरी क्यों की गई है और इसका क्या महज कारण है? हमारे साथ यहाँ पर जो सब्जी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। सर, क्या एक बड़ा कारण है जिसके कारण लगातार इस तरह के दाम बढ़ते जा रहे हैं और सब्जियों के आज जो भाव है वो 2 गुना हो चुके हैं? सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं, डीजल के गाड़ी भाड़े की वजह से रेट बढ़ रहे हैं और सब्जियों के भाव तो बढ़ ही रहे हैं। लेकिन अब क्या है, मद्दी का बहुत समय आ गया। कोरोना के बाद में लोग भी परेशान हो रहे हैं, बहुत धंधे पानी भी चल नहीं रहे, सब्जियां महंगी हो गई हैं। जब डीजल के भाव की वजह से किसान नहीं ला पा रहा है, हम लोगों को ही महंगा पड़ता है भाड़ा वहाँ से चोईथाम से लाना। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। इधर नहीं पूछा तो एक बड़ा कारण ये भी है कि अन्य राज्यों से जो हमारे वहाँ पर सब्जियाँ और अन्य सामग्री आती है, अब वो किसान अपनी सब्जियों को दूसरे राज्य नहीं भेज रहे हैं क्योंकि उनके दाम इतने 2 गुना हैं, शायद वो किसानों को उतना पैसा ना मिल पाए। कैमरा पर्सन प्रदीप चौधरी के साथ भारत पाटिल, IND24 न्यूज़, इंदौर। बढ़ते संवाददाताओं से भी चर्चा करेंगे लेकिन अब सीधे लिए चलते हैं रायपुर में किस तरीके के हालात हैं बढ़ती महंगाई को लेकर। यहाँ हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है, लोगों से, व्यापारियों से बात की है, क्या कुछ कहना है रायपुर वासियों का, सुनते हैं। पेट्रोल डीजल के दामों का असर अब सब्जियों पर भी देखने लगा। हम राजधानी रायपुर के सब्जी मार्केट में मौजूद है। सब्जियों का रेट जो है आसमान छूने लगा है, चाहे वे टमाटर की बात कर ली जाए या अन्य सब्जियों के। लगातार सब्जियों के दाम जो है आसमान छू रहे हैं। जो सब्जी पहले कम रेटों पर उपलब्ध हो जाते थे, लेकिन अब जैसे पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, वैसे वैसे पेट्रोल जिस तरह से सब्जियों के दाम भी काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। कुछ लोग यहाँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जिस तरह से लगातार जो है दामों में वृद्धि देखी जा रही है सब्जियों में। अभी गए महीने ही 30 रुपए किलो टमाटर थे, अभी 80 रुपए किलो चल रहे हैं। अब हर एक सब्जी भाजी में मतलब बढ़ गई है। अब ऐसे तो महंगाई हो गई है लेकिन कम होना चाहिए। जैसे बड़े लोग तो खरीद लेंगे लेकिन मीडियम जो है रोज मजदूरी वाले वो तो खरीद ही नहीं पाएंगे। अब देखो जो भी है सरकार ने ये करना चाहिए, मदद करना चाहिए। जो रोजगार वाले हैं, रोज मजदूरी करते हैं, वो तो खरीद ही नहीं पाएंगे, वो दाल चावल ही खाएंगे। निश्चित तौर से जो रोज मजदूरी करते हैं वो जो है जो सब्जी है वो नहीं खरीद पाएंगे। निश्चित तौर से उसके कहीं न कहीं उनके जो है दूरी जो है रसोई से जो है सब्जी दूर जाते जा रहे हैं। कुछ यहाँ से जो दुकानदार है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सब्जियों के दाम हैं, कितना क्या फर्क आम जनता की जेब में पड़ा है। बात करने की कोशिश करेंगे। अंकल, क्या चल रहा है सब्जी के दाम अभी? सब्जी के दाम तो बहुत महंगा है भैया। गोभी चल रहा है, सवेरे बिकता है 50-60, बाद में हो जाता है रेट 40। टमाटर तो चल रहा है 50, कल परसों बिका है 60 रुपए, 65 रुपए बिका है। निश्चित तौर से कहीं न कहीं जिस तरह से सब्जियों के दामों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है और कहीं न कहीं रोज मजदूरी करने वाले लोग काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। दालों के रेट की बात की जाए या पेट्रोल डीजल के दामों में हर एक चीज़ जो है लगातार महंगी होती जा रही। तो ऐसे में जो है आम जनता जो है क्या खा कर क्या जीवन यापन अपना करेंगे। कैमरामैन महेश साहू के साथ शशिकांत साहू, IND24 रायपुर। तो सीधे तौर पर देखें तो बढ़ती महंगाई ने आम आदमी को परेशान कर रखा है। सब्जी के दामों में तेजी के साथ बढ़ोतरी हो रही है और जिस तरीके से सब्जी के रेट बढ़े हैं उसके बाद जो गृहिणियां हैं उनकी रसोई पर सीधे तौर पर इसका असर पड़ा। यही कारण है कि अब आम आदमी की थाली से सब्जियां गायब होती हुई नजर आ रही है और इसी पर हमारे संवाददाताओं से हम चर्चा करेंगे। कुलेश्वर पांडे हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं, इसके अलावा
आमिर खान संवाददाता भोपाल से होंगे, इसके अलावा भारत पाटिल हमारे साथ इंदौर से जुड़ेंगे। सबसे पहले रायपुर आना चाहूंगा कुलेश्वर में, तो हमारे पास क्या स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में जब आम आदमी बाजार पहुंच रहा है तो यहाँ पर उसकी आमदनी कम है और खर्चा रुपया है, तो ऐसे में उनके सामने बड़ी परेशानी हो रही है। और यही कारण है कि लग रहा है कि अब जो है लोगों को कम खाने में ही जीना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से सब्जी के दाम जो है आसमान छू रहे हैं, उसके कारण आम आदमी की थाली से सब्जी गायब होती हुई नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल, चूंकि कोरोना जिस समय था उस समय लोगों की आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब हो गई थी और ज्यादा दिन नहीं हुए हैं कोरोना को गए। ऐसे में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, निश्चित तौर पे जनता के ऊपर एक आर्थिक बोझ जो है इसमें पड़ा है। आज लोगों की थाली से सब्जी गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़े हैं, सब्जी के दाम भी लगातार बढ़ गए हैं। हमने सुना कि किस तरह से आम जनता इसको लेकर परेशान है। सबसे ज्यादा जो असर है वो छोटे जो व्यापारी, फुटकर व्यापारी जो रोज कमाते और रोज खाते हैं, उनकी जिंदगी में इसका असर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। उनके थाली से सब्जी गायब हो गई है, पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है, लोग काफी परेशान हैं। कहीं न कहीं इसमें ध्यान जो है राज्य और केंद्र दोनों को देना चाहिए ताकि महंगाई थोड़ी सी नियंत्रण जरूर हो सके। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सब्जी के दाम जो है चौगुने दाम पर सब्जी यहाँ पे बिक रही है। जो पहले 20 रुपए किलो थे, आज वो 40 रुपए किलो हो गए, 80 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। लोग खरीदने को मजबूर है, लेकिन जो छोटे लोग हैं जो रोज कमाते खाते हैं, उनके थाली से सब्जी जो है धीरे धीरे गायब होते हुए नजर आ रही है। महंगाई जिस तरह से बढ़ा है, अगर हम बात करें तेल की कीमत लगातार बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल की कीमत आज 100 के पार हो गए हैं। ऐसे में एक आम इंसान कैसे अपना जीवन यापन करेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसमें सरकार को निश्चित तौर पे ध्यान देना चाहिए। आज पूरे प्रदेश की हालत ऐसी हो गई है कि महंगाई से लोग परेशान हो गए हैं। उनकी जेब में पहले से ही कोरोना के कारण आर्थिक बोझ था और अब कोरोना के खत्म होने के बाद महंगाई जो है वो एक तरह से उनको सताना शुरू कर दी है। इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए और महंगाई ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा नियंत्रण जरूर सरकार को करना चाहिए ताकि लोग सुकून से जी पाए। चूंकि अभी लगातार त्योहार है और त्योहारी सीजन में अगर इस तरह की महंगाई लगातार बढ़ते जाएगी तो आखिर एक आम इंसान जो रोज कमाता और रोज खाता है वो कैसे खुश रहेगा, वो कैसे अपना 2 टाइम का आपके पास खाना दोबारा खा पाएगा? लौटूंगा मैं। साफ तौर पर सवाल यही है कि आगामी समय में त्योहार है, त्योहार अभी चल भी रहे हैं और ऐसे में जो आम आदमी का त्योहार है वो बेरंग हो जाएगा महंगाई के चलते। आमिर, आपके पास आना चाहूंगा, भोपाल संवाददाता हैं आमिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमिर, किस तरीके से देख रहे हैं आप, बाजार भी गए थे, लोगों से बातचीत, किस तरीके से देख रहे हैं भारत और क्या स्थिति इंदौर में पाते हैं? चाहे हम आलू, गोभी, टमाटर की बात करें, जो टमाटर पहले 20 रुपए किलो के आसपास मिल जाया करता था, उसके दाम अब जो है 40 से 50 रुपए हो गए। कितनी परेशानी हो रही है आम उपभोक्ता को? बात सही है कि इंदौर आर्थिक रूप से राजधानी और इंदौर से दूर दराज जो है आसपास के हमारे ग्रामीण इलाकों के खासतौर पर, उसके अलावा अन्य दूर दराज राज्यों से और शहरों से भी लोग व्यापार व्यवसाय के लिए काम के लिए यहाँ पर आते हैं। तो दिहाड़ी मजदूर के रूप में भी लोग यहाँ पर रुकते हैं। हम देख के आ रहे हैं कि इंदौर हालांकि मध्य प्रदेश के लिए एक आर्थिक कैपिटल जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी ये दूसरी पार्टी जब सामने आती है सत्ता में आने से पहले मूलभूत की सुविधाओं में अगर बात करें तो खान पान की ऐसी वस्तुओं की जिनको लेकर के कहा जाता था कि इनकी महंगाई को कम किया जाएगा, लेकिन देखते देखते रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल के साथ साथ जिस तरह से अब इंदौर की सबसे बड़ी मंडी है चौइथराम मंडी, जो प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी है, उसमें भी जो है इंदौर के अलग अलग राज्यों से कई सब्जियों का उत्पादन जो है किसान यहाँ पर करते थे, लेकिन डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ने के बाद से किसान है जो अन्य राज्य के किसान है वो अपने ही प्रदेश में उन सब्जियों को भेज रहे हैं, जिसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अब डबल लग रहा है। हालांकि अब सब्जियों की मार्केट में कमी होना भी एक बड़ा सवाल है कि लगातार उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। अब देखते आ रहे हैं पिछले 7 दिनों के भीतर जहाँ टमाटर की बात कर ले तो 20 से 25 रुपए था, आज 50 से 80 रुपए के बीच में है। इसके अलावा अन्य जितनी भी सीजनेबल सब्जी की बात कर ले या फिर रेगुलर जो सब्जी मार्केट में आती है वो भी 40 रुपए प्रति किलो से कम की दर की कोई उपलब्ध नहीं है। तो एक आदमी के लिए अगर खर्चा 50 रुपए सब्जियों में होता है तो 1500 रुपए का एक बड़ा बर्डन मंथली इसके लिए पड़ता है। जो दिहाड़ी और रोज मजदूर रोज वरना के जो लोग हैं जो रोज
जिंदगी में रोज कमाते हैं और अपना जैसे तैसे जीवन यापन करते हैं, उनके लिए एक आर्थिक संकट पहले ही कोरोना काल दिखा चुका है। जैसे जैसे हम उस रफ्तार को चलाने में शुरू हुए हैं, जैसे जैसे शहर सामान्य रूप में चलना शुरू हुआ है, लेकिन आज भी अगर रोजगार की बात कर ले, व्यवसाय की बात कर ले, वो कहीं ना कहीं ठप ही पड़ा है। अब देखना होगा कि किस तरह से आगे की तैयारियां होगी, किस तरह से ये जी बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है भारत के किस तरीके से आम लोगों को राहत मिलेगी, सरकारें क्या करेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आम जो उपभोक्ता है, आम जो लोग हैं, उनकी यहाँ पर सीधे तौर पर मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं एक बार फिर रायपुर चलना चाहूंगा, हमारे संवाददाता कुलेश्वर पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलेश्वर, रायपुर की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो मध्य प्रदेश की तुलना में यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कम जरूर हैं, लेकिन 100 के आसपास हैं। क्या स्थिति पा रहे हैं और लोग कितना परेशान है? क्योंकि अगर हम देखें तो सीधे तौर पर जो आम आदमी है, मिडिल क्लास फैमिली, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनकी सबसे ज्यादा यहाँ पर परेशानी उनको फेस करना पड़ रही है। और कैसा देख रहे हैं आप, वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, पेट्रोल डीजल दोनों की जो कीमत है वो 100 से यहाँ पे पार हो गए हैं और सबसे ज्यादा जो महंगाई बढ़ा है उसका मुख्य कारण पेट्रोल डीजल ही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से जो है, जो ट्रांसपोर्टिंग होता है, चाहे सब्जी का हो चाहे अन्य पदार्थों का हो, उसमें कहीं ना कहीं कीमत में जो है उछाल आया है, बढ़ोतरी हुई है। इस कारण से इसका जो सीधे तौर पे जो है वो सब्जियों में दिख रहा है और अन्य सामग्रियों में दिख रहा है, जिसकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन ठीक है, अगर राज्य और केंद्र सरकार चाहे तो थोड़ा थोड़े कीमत को पेट्रोल डीजल के घटा सकते हैं, उससे कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन जो है थोड़ी सी आम जनता को मिलेगा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जो 200 से 300 रुपए, 400 रुपए जो रोज कमाते हैं, अगर वो 80 से 100 रुपए की सब्जी खरीदेंगे तो खाएंगे क्या और बचाएंगे क्या? ये स्थिति जो है आज यहाँ के आम जनता के लोगों की जिंदगी में इसका बड़ा असर पड़ रहा है। साथ ही मैं ही बताना चाहूंगा कि प्रदेश में अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं, छत्तीसगढ़ में सीमेंट का भी कीमत जो है वो 400 के पार चले गया है। प्रति बोरी जो सीमेंट जो है 200 रुपए में बिकता था, अब वो 400 रुपए में बिक रहा है। छड़े जो है वो महंगे हो गए हैं। तो कुल मिलाकर महंगाई का जो मार है वो छत्तीसगढ़ में बड़े ही तेजी के साथ बढ़ रहा है और लोगों की जिंदगी में इसका निश्चित तौर पर असर पड़ रहा है और लोग इससे काफी परेशान है। लोगों को साफ तौर पे कहना है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा निश्चित रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए। कुलेश्वर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आमिर खान, हमारे भोपाल संवाददाता, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमिर, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम बात करें महंगाई की, तो पहले पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ती है, रसोई गैस महंगी होती है, पेट्रोल डीजल जो है 100 के पार है। पेट्रोल अगर हम भोपाल की बात करें तो 113 रुपए से ज्यादा जो है पेट्रोल की कीमतें हो गई हैं और ऐसे में अब सब्जियां भी महंगी, तो सीधे तौर पर आम आदमी यहां पर परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, महंगाई का सीधा असर आम आदमी के जीवन पर पड़ रहा है, इसलिए उस पर खासा असर देखने को मिल रहा है। चाहे पेट्रोल डीजल की दामों की बात की जाए, चाहे खाद्यान्न सामग्री की बात की जाए, चाहे सब्जियों की बात की जाए, सब में महंगाई तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। ऐसे में आम जनजीवन पर खासा इसका असर पड़ रहा है और खास बात यह है कि जिस तरह से लोगों की आमदनी है उससे तेजी के साथ में जो है महंगाई बढ़ रही है, इसलिए लोग खासे इसमें परेशान भी नजर आ रहे हैं। सब्जियों की भी हम बात कर ले जाए तो एक हफ्ते में तेजी के साथ जिस तरह से हरी सब्जियों के दाम बढ़े हैं, जी बिल्कुल आमिर, आपके पास लौटूंगा। एक हफ्ते में तेजी के साथ जो है सब्जी के दामों में बढ़ोतरी हुई है और यही कारण है कि आम आदमी की जेब पर इसका गहरा असर पड़ा है। हमारे साथ बाजार विशेषज्ञ आदित्य मन्या जैन जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडी 24 में। धन्यवाद आपका। आदित्य जी, आप बाजार को काफी करीब से देखते हैं और क्या लग रहा है सर, क्या बड़ा मुख्य कारण है? क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें तो लगातार बढ़ रही हैं और साफ तौर पर जिस तरीके से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ी हैं उसके बाद इसका सीधा असर दैनिक उपयोग की चीजों पर पड़ा है। क्या लग रहा है सर, क्या कोई राहत आने वाले दिनों में मिल सकती है या सरकार ऐसे कौन से कदम उठाए जिसके चलते जो है आम उपभोक्ताओं को राहत मिले? देखिए, मेरे समझ से जो महंगाई दर बढ़ रही है इसका सीधा सीधा असर जो है वो कच्चे तेल से है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $84 से ऊपर हो चुका है और हम अगर मेन बात करें तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो बहुत तेजी से बढ़ा है और आम आदमी को अभी राहत मिल नहीं रही है। दरअसल बात ये है कि पिछले जो पेंडेमिक आया है उसमें लगातार 1.5-2 साल बाद मार्केट में एकदम डिमांड निकली, पावर की भी डिमांड निकली, सब चीजों की डिमांड निकली और जो डीजल प्राइस बढ़े हैं इससे परिवहन में बहुत महंगा हो गया है। यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि सब्जियों के दाम बढ़े हैं। दूसरा, सरकार ने देखा कि फसल उत्पादन की वजह से कुछ खाद्य तेलों के दाम पिछले
4-5 महीने पहले बहुत तेजी से बढ़ गए थे। तो इनका सीधा सीधा असर अभी त्योहार पर दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि सरकार को सबसे पहले पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लेके आना चाहिए, उससे सबसे बड़ी राहत मिल सकती है। जहां तक फल सब्जियों का सवाल है, तो जो परिवहन है वो उसमें जो मध्यस्थता होती है और लास्ट पॉइंट पर जो कंज्यूमर को मिलता है वहां जाके बहुत महंगी हो गई है। तो सरकार को जो है वो भी देखना चाहिए कि मंडियों में जो मध्यस्थता वाले जो दलाल हैं उन पर थोड़ा सा अंकुश रखना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि इस वक्त त्योहार आ रहा है, त्योहार की वजह से खपत बहुत तेजी से बढ़ रही है और डिमांड और सप्लाई में जो फर्क आ गया है उसकी वजह से, महंगाई की वजह से आम जनता तो त्राही कर रही है। जी बिल्कुल सर, मैं आपके पास लौटूंगा, आप बने रहिए हमारे साथ श्रीनिवास रेड्डी जी भी जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, अध्यक्ष हैं सब्जी व्यापारी संघ के। बहुत बहुत स्वागत है रेड्डी जी आपका IND 24 में। जी धन्यवाद साहब। सर क्या कारण मान रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सब्जियों की कीमतों में आग लगी है उसके बाद आम आदमी की थाली से कहीं ना कहीं सब्जियां गायब होती हुई नजर आ रही हैं, क्या कारण मान रहे हैं सर इसका? निश्चित ही वाकई में महंगाई तो बेलगाम हो गई है। इसके मुख्य 2 कारण है। एक तो डीजल में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो रही है, सेंचुरी में आ गया डीजल ने भी। इसके अलावा जो फसल जो होती थी इस बार, स्थानीय फसल, ठंड में स्थानीय फसल चालू हो जाती थी, वो बरसात के कारण प्रभावित हुई है जी। और दीगर प्रदेशों से जो सब्जियां आती थी जैसे टमाटर है और बाकी सब्जियां, वहां पर भी स्थानीय बरसात हो रही है और फसल खराब हो गया है। तो उसके कारण महंगाई बढ़ी है। जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उसका आधा भी नहीं रह गया है। मतलब सर जिस तरीके से अगर हम बात करें तो डिमांड और सप्लाई की जो चेन है उसमें काफी अंतर है, और ये भी एक बड़ा कारण है पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों के अलावा कि डिमांड और सप्लाई की चेन में एक बड़ा अंतर है जिसके कारण कीमतें बढ़ रही हैं लगातार। जी लगभग आधा का 50% का फर्क हो गया है। हमको जितनी भी डिमांड है हमारी उसका 50% ही सप्लाई हो पा रहा है इसके कारण। और ये लगभग अभी संभावना है कि पूरा त्योहार इस बार बहुत ही ज्यादा महंगा रहेगा। आम उपभोक्ता वैसे ही परेशान है कोरोना से और इस बार उनकी हालत और खराब होगी। जी बिल्कुल सर, आपके पास लौटूंगा। आदित्य मन्या जैन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बाजार विशेषज्ञ हैं। आदित्य सर, आप बाजार को काफी करीब से देखते हैं, एक चीज और समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने बात की कि जीएसटी के दायरे में जो है पेट्रोलियम पदार्थों को लाना चाहिए, उससे एक बड़ी राहत मिल सकती है। आपको लगता है कि राज्य सरकारें भी जो वैट वसूल रही हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, उसमें भी जो है राज्य सरकार, क्योंकि केंद्र की बात तो की ही जाती है, लेकिन केंद्र सरकार जब करेगी, लेकिन राज्य सरकार को भी यहाँ से जो है फौरी तौर पर जो है जनता को एक राहत देना चाहिए, वैट में थोड़ी कटौती करना चाहिए। निश्चित तौर पर राज्य सरकारों को जो वैट में कटौती करना चाहिए, लेकिन हमने ये देखा कि राज्य सरकारों के जो कोविड-19 के बाद जो है राज्य सरकारों के खर्चे बढ़ गए थे और जो सेंट्रलाइज टैक्सेशन का जो बात चल रही थी उससे राज्य सरकारों की मैंने देखा है कि पूर्ति हो नहीं पा रही। अभी हम हाल ही में देखें तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी कर्ज लिया है, एक नहीं 2 बार लिया और काफी बड़ा लिया है। तो सरकारों की हालत पतली हो रही है, इसलिए वो वेट में राहत देने के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सरकार के पास जो राज्य सरकार है उनके पास एकमात्र जो रिसोर्सेज है रेवेन्यू का वो पेट्रोलियम पदार्थ है और लिकर है। तो मैं समझता हूँ सरकारों को जब 110 से 113 रुपए भोपाल मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम होंगे तो सरकारों को एक बार सोचना चाहिए। दरअसल अभी स्टेट में इलेक्शन है भी नहीं तो सरकारें इस बात पर ज्यादा ध्यान दे नहीं रही। अभी पिछली जीएसटी काउंसिलिंग की जो मीटिंग हुई थी उसमें इस बात का मुद्दा जोर से था कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, लेकिन मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि पूरी मीटिंग में इस बात पर चर्चा भी नहीं की गई, ना ही ये विषय सरकार के द्वारा पुट अप किया गया। जी बिल्कुल सर, अब देखना यही अहम होगा आदित्य जी कि कब जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम पदार्थ आते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा हम बात करेंगे, डॉक्टर लखन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आर्थिक विशेषज्ञ हैं लखन जी भी। लखन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी बताइए सर, जिस तरीके से महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के बाद अब जो है आम आदमी के थाली से सब्जियां गायब होती हुई नजर आ रही हैं, सीधा असर महंगाई का है। बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया है और जो मेरे पूर्व अभी जो बोल रहे थे उन्होंने बहुत सही बातें कही। देखिए
राज्य सरकारों के मामले में या राज्य सरकारों के पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं रहता। जैसे कि साहब ने कहा था कि लिकर हुआ और पेट्रोलियम प्रोडक्ट हुआ, दो ही चीजें जो होती हैं वो राज्य सरकारों के हाथ में रहती है। और निश्चित रूप से कोरोना कालखंड के बाद राज्य सरकारों की अर्थव्यवस्था पर भी दबाव है, तो इसलिए वो भी जो है एकाएक इन दोनों चीजों को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनको भी सरकार चलानी है। जब केंद्र सरकार कहती है कि उसको पैसा चाहिए, केंद्र जो है चलाना है, अर्थव्यवस्था चलाना है, देश चलाना है, तो आखिर ये लॉजिक क्या स्टेट गवर्नमेंट पर लागू नहीं होगा? मैं बोलता हूं कि पूरी तरह इस मुद्दे के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है। और जो है डीजल की कीमतों को जिस तरह से पिछले 5 साल में दुगुनी हो गई है, आप जो है क्या चाहते हैं कि भाई आप सारी चीजें जो है लोअर क्लास को या निम्न वर्ग को और अपर क्लास को मुफ्त में आप उपलब्ध करा देंगे, बड़े औद्योगिक घरानों को, कारपोरेट घरानों को आप बड़ी बड़ी सब्सिडी देंगे, छोटी क्लास के लोगों को आप तमाम तरह की चीजों या तो फ्री में देंगे या छूट देंगे, सब्सिडी देंगे, तो मिडिल क्लास कहाँ जाएगा? विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र पर जिस तरह से महंगाई की मार पड़ रही है वो बहुत ही चिंताजनक है इस समय। आप सही कह रहे हैं कि उनके खाने से, भोजन से, थाली से जो है सब्जियां और बहुत सी चीजें अभी गायब होने वाली हैं। जिस तरह से स्थितियां विकट रूप ले रही है और जिस तरह से बन रही हैं, तो सरकारों को, विशेष रूप से केंद्र सरकार को इसमें सोचना चाहिए कि आखिर जन सरोकार के तमाम मुद्दों को एक तरफ किनारे करके। जी बिल्कुल लखन जी, समय की कमी है इसलिए आपको रोकना चाहूंगा सर, माफी के साथ। आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा भारत पाटिल हमारे साथ इंदौर से थे, इसके अलावा रायपुर से हमारे साथ कुलेश्वर थे और भोपाल से आमिर खान थे। आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि लगातार महंगाई की मार आम आदमी को परेशान कर रही है और एक चुनौती है यहाँ पर सरकार के लिए भी, क्योंकि आम आदमी को अगर राहत नहीं मिली जल्दी तो त्यौहार तो उनके बेरंग होंगे ही, लेकिन आगामी समय में जब चुनाव होगा तो इस महंगाई की मार का असर इस चुनाव पर भी देखने को मिलेगा, जहां पर जनता अपना जनादेश विरोध स्वरूप देगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि आप किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकारें महंगाई पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ करती हैं, लेकिन ये साफ है कि महंगाई की मार है और जनता परेशान। IND स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।